जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत मेदक जिले के दौरे के मौके पर तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने नरसापुर हल्के के कोलचारा इलाके में वाक़ एसटी बॉयज गुरुकुल स्कूल का गैर मुतवक्किल मुआयना किया। स्कूल पहुंचते ही उन्होंने तलबा के साथ दोपहर का खाना तनाउल किया और करीब से वहां की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर स्कूल की हालत देखकर वो निहायत हैरान और परेशान दिखाई दी। कविता ने बताया कि जब वो काउडपल्ली इलाके से गुजर रही थी तो उन्होंने सड़क के किनारे कई खुले शटर्स देखे हैं जिनके सामने बच्चे नजर आ रहे थे। शुरू में उन्हें लगा कि शायद ये कोई शॉपिंग मॉल है जहां स्कूल के बच्चे खरीदारी के लिए आए हों, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो उन्हें शदीद दुख हुआ कि यही शटर ज़दा कमरे गुज़िश्ता 5 बरस से क्लासरूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने इस सूरत हाल को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ये स्कूल कम और एक आर्जी बाजार ज़्यादा महसूस होता है, जहाँ किसी भी तरह का तालीमी माहौल नजर नहीं आता और बच्चों की हिफाजत बिल्कुल भी यकीनी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इन शटर्स के ऊपर मौजूद कमरों को डारमेटिटर्स बनाया गया है, जबकि पीछे की जानिब छोटे कमरों को बैतुल खला के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरा स्कूल यूं लगता है जैसे सड़क ही पर कायम हो और ये सूरत हाल खास तौर पर इस वजह से खतरनाक है कि ये जगह प्राय रास्त रियासती हाईवे के किनारे वाक़ है, जहां हादसात का खदशा हमेशा मौजूद रहता है। 5वीं से 12वीं जमात तक के दर्जनों बच्चे रोजाना इसी खतरे के दरमियान तालीम हासिल करते हैं, जो किसी भी जिम्मेदार हुकूमत के लिए बाइस शर्म होना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर सरकारी असातिज़ा की मेहनत और लगन को सराहते हुए कहा कि बुनियादी सहूलियात ना होने के बावजूद असातिज़ा पूरी दियानतदारी से तालीम दे रहे हैं और बच्चों की हिफाजत को अपनी तरजीह बना रहे हैं, जो खिराज तहसीन के काबिल हैं। कविता ने तलबा के साथ खाना खाते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि स्कूल में दी जाने वाली खुराक मियारी और ग़िज़ाइयत से भरपूर है, लेकिन सिर्फ अच्छा खाना इस हकीकत को नहीं बदल सकता कि स्कूल की इमारत और माहौल बच्चों के लिए इंतहाई नामौजू है। कविता ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि इस स्कूल को फौरी तौर पर किसी महफूज, मुनासिब और मुस्तकिल इमारत में मुंतकिल किया जाए। अगर मुस्तकिल इमारत फौरी दस्तियाब ना हो तो कम अज़ कम ऐसी किराए की इमारत फराहम की जाए जो स्कूल की ज़रूरियात पूरी कर सके और जहाँ बच्चों की हिफाजत और बुनियादी सहूलियात यकीनी हो। उन्होंने कहा कि बच्चों की तालीम और उनकी जानो सलामती को नज़रअंदाज करना संगीन गफलत है और हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि वो इस सूरत हाल की फौरी इस्लाह करे।